ठीक है। चलो प्रेशर देखो एक ये प्रॉब्लम है, यहाँ से मैं इसको कांस्टेंट कर दिया हूँ, यहाँ से मैं पुली ली और यहाँ से मैं फोर्स एफ से इसको खींच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लटका दिया मास एम मास बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है फाइंड द डाटा ऑफ टेंशन, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, कि साफ स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का डाटा बता दो कितना है। हाँ सब बता दें, कैसे बताएंगे? तो सर देखो एफ है, इसमें टेंशन कितना डाउन होगा टी, इसमें कितना है टी, ऐसे टी टी टू टी, इसमें कितना देगा टू टी, ऐसा तो टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, नीचे कितना लगेगा तो टी का डाटा कितना हो जाएगा एम जी। देखो राहुल क्या होगा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं? कैसे कोमल कैसे नहीं होता? दिक्कत ही दिक्कत है, तो क्लास चल रही है, अच्छे एब्सेंट है तुम्हारी उपस्थिति में, हैं? ऐसे थोड़ी होता है भाई। चलिए चलो प्रश्न देखिए, ये एंगल कितना है मेरा थीटा, और यहाँ में मैंने रख दिया स्मॉल एम मास बॉडी, ये मास बॉडी कैपिटल है, ठीक है। ये जो स्मॉल एम मास बॉडी का जो ब्लॉक है, स्मॉल एम मास बॉडी ब्लॉक does not slip with respect to कैपिटल है, स्लिप नहीं कर रहा है, ये जाने ये नहीं है, तो बोले सर ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? बोले सर एफ, तो सर यहाँ पे कितना फोर्स अपन देख के स्लिप ना करें, समझ रहे हो? बोले हाँ सर, तो बोले सर क्या हो जाएगा फोर्स एफ बराबर स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम, ऐसा इनटू वी जी tan थीटा, इतनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कि इतना फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा भाई, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स ये लगेगा कि ये मूव नहीं करेगा, जैसे हमने जवाब चाहिए आ रही बात समझ। और बोले सर दोनों के बीच में जो नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स है आर, भाई सिंपल सा स्लिप मार दिया तो कांटेक्ट फोर्स रहेगा, तो कांटेक्ट फोर्स का डाटा कितना आएगा? तो सर कांटेक्ट फोर्स जो आएगा, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम मास बॉडी, दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आर बराबर एम जी बटी tan थीटा, r इक्वल टू एम जी बटे tan थीटा। लिखो पहले सिचुएशन, does not know, ये cos थीटा है, cos थीटा does not know, सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही है। अब ये ऐसे लो तो भाई नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? सर एम जी कोस थीटा, इधर कौन सा लगेगा? एम जी साइन, तो नॉर्मल कांटेक्ट तो एम जी कोस थीटा ही है। लिखो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम
mg बटे cos थीटा। हो गया ये सब। आगे चले, यदि ऐसा हो कि ये मेरा ब्लॉक के साथ एज ए ब्रेड और यहाँ भी स्मॉल एम मास बॉडी का ब्लॉक रख रखा है और ये कैपिटल एम है, ये एंगल कितना है थीटा। सेकंड वाली कंडीशन है, अब फोर्स आप मैं लगा रहा हूँ इधर, तो ये फोर्स किधर लगेगा तो बॉडी किधर जाएगी नीचे। सिंपल सी बात है, इसमें स्लिप नहीं होगी, इसमें स्लिप होगी, पता भी चल रहा होगा मेरे ख्याल से। तो बोले सर जब इसमें स्लिप होगी तो मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए कि स्लिप हो जाए। हाँ सर, तो बोले सर इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू में जी कोट थीटा, m इंटू में जी कोट थीटा। ठीक है भैया, इसमें क्या होगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू में जी टेन थीटा, इसमें होगा कैपिटल M इंटू में जी कोट थीटा। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है a बराबर g टेन थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a इक्वल टू g टेन थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और आपको तो यहाँ से पता चल गया होगा, यहाँ से a कितना आएगा g कोट थीटा, यहाँ से a कितना आएगा g टेन थीटा। फिर एक बात हो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम कितना हो जाएगा सर जीरो। ऐसा क्यों जीरो क्यों जाएगा, अल्टरनेटिव जीरो क्यों जाएगा, क्योंकि सर स्लिप कर गई है, कांटेक्ट ही खत्म हो गया दोनों के बीच का, कांटेक्ट खत्म हो गया तो अल्टरनेटिव कितना हो गया जीरो। ये रिजल्ट देना, ठीक है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है और ये उससे सेकंड वाली कंडीशन। लिख लीजिए चलिए। सर अब इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ फ्रिक्शन की। ये सब चीजें आप जानते हो, फ्रिक्शन में आपने बहुत अच्छे से समझाया था, याद है? अरे ये जो वेज वाली प्रॉब्लम है अपने हल्की फुल्की बताइए आप बोर्ड पे, तो आपको तो एक अच्छे लेवल की बताई थी यार ये सब। सर इसके बाद में चलते हैं आगे। तो आगे वाला पोर्शन ये है सर कि फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन हम जानते हैं सर ये बॉडी है, एम मास बॉडी है, और इसमें म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सब चीजें आप जानते हो? हाँ सर जानते हो। वैसे सिंपल सी बात है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ, इसके इधर जो फोर्स लगेगा स्मॉल है, यहाँ लगेगा सर एम जी, और ऊपर लगेगा सर नॉर्मल। ऐसा नॉलेज होगा सर। जो ये फ्रिक्शन जो फोर्स होता है एफ एस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ऐसा तो बोले सर एफ एस मैक्सिमम जो होता है वो किसकी हो जाएगा, बोले सर म्यू एस इनटू एन की। ये सर इट्स क्लियर? बोले हाँ सर। और बोले कि सर यहाँ से एक बात पता चली है, बोले क्या सर एफ एस मैक्सिमम का जो डाटा होता है और म्यू एस एन का डाटा कितना होता है एम जी। क्लियर हो गया? हाँ सर। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स काम में आएगा, ऐसे है ना? हाँ सर। अब इसके बाद में अपन और आगे चले और अपन आगे बात करें तो बोले सर देखिए यदि ऐसी सिचुएशन हो जाती है तब पहले मैं एक एग्जांपल जैसे मान के चलो कि आपको पता चल गया होगा कि ऐप का डाटा मान के चलो मैंने 100 न्यूटन ले लिया, इसको एक बार इस प्रकार से समझ लेना फ्रिक्शन को। 100 न्यूटन ले लिया, म्यू एस का डाटा है 0.4, म्यू का डाटा है 0.4,
2 0.2, ठीक है। म्यू एस तो कितना है 0.4 और म्यू की कितना है 0.2, ठीक है। और मास मैंने ले लिया था 10 किलोग्राम, ठीक है। वैसे 10 किलोग्राम ले लिया तो इधर फोर्स कितना हो जाएगा, बोले सर म्यू एस एम जी, तो म्यू एस कितना लग जाएगा 0.4 और 100 40 हो गया, 40 हो गया। हाँ सर, बोले एफ एस मैक्सिमम का डाटा कितना है, बोले सर 40, और इधर फोर्स कितना करेगा 100, इसके अलावा बॉडी क्या करेगी मूव करेगी, और बॉडी मूव करेगी तो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी सर, तो बोले सर ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो निकाल सकते हैं सर, कितना निकालेंगे, बोले सर ए बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 20/10, समझ गए मेरे ख्याल। बोले सर क्यों, बोले सर यहाँ पे अब एफ एस काम नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या काम है एफ की, ये चलो, बोले हाँ सर। तो बोले सर यहाँ से सोल्व करेंगे तो 80/10, तो मतलब आ गया सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगी मेरी, इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू थोड़ा अच्छे से समझ में जाता है। अब यदि मान के चलो कि यहाँ पे फोर्स कितना लगता है 38 मीटर, ये सब, और तेरे से पूछता होता है एफएक्स मैक्सिमम कितना होगा, तो तू क्या बोलता कि 38, ये सब 39 तो 40 तो 40 बताता है, तो एक्सेलरेशन का डाटा कर देता 0, ये सब और ये बात समझे। तो आपको ये पता है ना कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये 0 से लेके एफ मैक्सिमम तक अप्लाई होता है। एफ एक्सटर्नल जैसे जैसे लग रहा है ना उस हिसाब से वैसे वैसे अपने आप एडजस्ट करते रहते हैं। जब डाटा एफ मैक्सिमम से लिमिट पार हो जाता है फिर उसकी जगह आ जाता है एफ की। ये सारी बातें अपने को पता थी, डीएन मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताई थी सारी बातें। ऐसे हमें जवाब चाहिए, इसको लिखोगे इसके 2 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखते हैं। हमने क्या किया, आप कितने बजे तक लोगे 12 बजे। हो गया, चले हमें अब इसके बाद देखो ये क्या होगा। अब यहाँ मैं मान के चलूं कि मैं के ब्लॉक ले लेता हूँ, हाँ सर मास कितना इस ब्लॉक का, बोले सर m, ठीक है साहब, बोले हाँ सर। बोले सर इसके ऊपर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एयर फोर्स, और कितने एंगल लगा कि, बोले सर ठीक है, कैसे ना, बोले हाँ सर। तो बोले सर इधर क्या लगेगा, बोले सर m cos थीटा, और इधर क्या लगेगा सर, नॉर्मल कितना लगेगा सर, mg कितना लगेगा सर, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा सर इस डायरेक्शन, ऐसे हम जवाब दे रहे हैं। बोले सर एफ जो मैक्सिमम है आप समझते हो वो कितना होता है म्यू एस इनटू एन, ऐसे हम जवाब चाहिए। तो बोले सर n निकालेंगे तो mg इक्वल टू n प्लस f sin थीटा, तो यहाँ से भी n निकालूंगा तो mg माइनस f sin थीटा, ऐसे हम जवाब चाहिए। तो सर एफ एस मैक्सिमम जो आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा म्यू एस, एन का डाटा हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ऐसे हम हाँ सर यहाँ तक बात क्लियर होगी। हाँ इसके बाद में सर देखो बॉडी कितने से मूव करेगी, सर बॉडी का मूवमेंट होगा एफ कोस थीटा से, ऐसा लोग जवाब चाहिए। हाँ सर
बोले सर एक्सटर्नल फोर्स लग कितना रहा है? बोले सर एफ कोस ऑफ थीटा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो सर ये बोर्ड ये जो एफ कोस ऑफ थीटा है ये इस बॉडी को क्या कराएगा? मोशन करवाएगा। कैसे हम जवाब सर? अरे हाँ सर। तो बोले सर ये मोशन कैसे होगा? बोले सर जो भी लग रहा है वो एफ ही लग रहा है, जो भी लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ ही लग रहा है। तो ए निकालेंगे तो ए का डाटा कितना रहेगा? एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो बोले सर ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, अबे ये से हम तो बोले देखो एफ कोस थीटा माइनस का एफ एस, तो एफ एस कितना हो गया? म्यू एस एम जी म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा। ये से हमें जवाब चाहिए और अपॉन में कितना आ गया? एम आ गया। ये से हम अबे ये से हमें तो जवाब दे दो। हाँ सर। बोले सर म्यू एस और म्यू के इसका एक ही है, सेम है, सेम इसका सेम ही लेंगे। हाँ सर। तो बोले यहाँ से क्या मिल जाएगा? बोले सर एफ कोस ऑफ थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा। ये से हमें जवाब चाहिए तो माइनस माइनस की क्या हो जाएगा? प्लस एफ साइन थीटा माइनस का म्यू एस एम जी अपॉन में एम। यहाँ से एफ को ले लो सब तो बार। ऐसे हमें जवाब चाहिए ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा म्यू एस भी तो आएगा, म्यू एस भी आएगा, बिल्कुल सही बात। एफ को मैं ले लूँ यहाँ से बोल सर कोस थीटा प्लस का म्यू एस साइन थीटा। ये सब हमें जवाब चाहिए म्यू एस एम जी बटे स्मॉल एफ इक्वल टू ए। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। कर सकते हैं नहीं कर सकते? और आपको ही पता है कि एफ कोस थीटा एक्सेलरेशन कब निकलेगा? जब एफ कोस थीटा का डाटा किससे ज्यादा होगा? एफ कोस थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस। ये सब ये इक्वल एफ एस इक्वल होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। भाई आपके दिमाग में सर इधर का फोर्स बराबर हो जाए तो कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। यस सर। बोले सर a इक्वल टू 0 है तो dv अपॉन dt इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इंटीग्रल मारूंगा dt मेरा 0 चला जाएगा तो v क्या हो जाएगा? मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ये सब हमें समझ चाहिए। देखिए लिख लियो मेरे ख्याल से। चलिए क्या ठीक है? और जैसे मान लो चलिए इसी के ऊपर मेरी हम क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो जैसे मान लो कि ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया अपन और थीटा का डाटा रखा है 53। तो इधर कितना फोर्स लगेगा? फिर 100 कोस 53 हो गया 3/5 तो ये हो गया 60 और ये कितना हो जाएगा? 80। ऐसे हम हाँ सर। और इधर एफ एस पे जो डाटा है ये मतलब एम का डाटा ले लेता हूँ मैं, म्यू एस पे जो डाटा है उसके डाटा है वो ले लेता हूँ 0.2 ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ 2 किलोग्राम। ऐसे क्लियर हो गई बात? तो बोले सर ये एफ एस 20 ले लेता हूँ यार। सर ये कितना हो जाएगा?
बोले सर एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा मेरे ख्याल से 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यस सर? बोले हाँ सर। बोले सर 40 होगा? बोले सर देख लो पढ़ना पड़ेगा अपने को। एफ एस मैक्सिमम बराबर एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस चेक करना पड़ेगा वैसा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले हाँ सर। बोले सर देखो एम जी, बोले सर ये भी तो है ना, एम जी भी है, और मेरा कितना है भाई माइनस साइन थीटा 80 भी है सर, ऐसा ना? तो ये तो मामला ही उठा हो गया। 80 का म्यू हो गया 200, 200 माइनस 80, तो वैसा यहाँ से म्यू एस का डाटा कितना है 0.2, यहाँ से निकालो भाई प्रभु, 200 में से 80 निकालो 120, 120 का मतलब कितना हो गया 12 तो 24, तो 24 थोड़ी हो गई, 24 आ रहा है क्या? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हाँ 24 आ जाएगा। एफ एस मैक्सिमम जो मेरा आ रहा है वो 24 आ रहा है, तो ये 40 नहीं होगा, कितना होगा 24, और इधर लगा कितना है 60, इधर लगा कितना आ रहा है 24, इसका मतलब बॉडी क्या मारेगी मोशन, ऐसे ना? अब मान ले म्यू एस और म्यू की तरह फिक्स दोनों सेम ही है, तो ले लेगा ये 24। अब मान ले कि म्यू एस तो जो 0.2 है, म्यू की कितना हो जाएगी 0.1, ऐसा ना? तो फिर सर म्यू के तेरा 0.1 होगा, तब फिर तेरे को म्यू के हिसाब से लेना पड़ेगा डाटा, ऐसे ना? वैसे म्यू के हिसाब से कैसे लेना? वैसे म्यू एस की जगह क्या लग जाएगा बेटा म्यू की, तो जहां ये 24 है वहां पे क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो 24 की जगह 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐप क्या लिखेगा, और ऐप क्या हो जाएगा मेरा म्यू के। बोले हाँ सर एम जी मेरा 200 माइनस कितना है 80, बोले हाँ सर ये मेरा 0.1 यदि मैं डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ तो ये मेरा 120, ये मेरा हो गया 12 न्यूटन, तो 60 इधर और 12 इधर। अब लोग क्या मारेगा मुंह मारेगा, कितने से मुंह मारेगा सर ए बराबर 60 माइनस का 12 बटे 20, तो सर ये कितना हो जाएगा 60 में से 12 निकालो तो 48, 48 अपॉन में 20, सर ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 1 4 4 2 8 4 5 20 2.4, यही आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक तो अपन इससे कर रहे हैं, एक अपन इसे फॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेस्ट है या नहीं? वैसे तो आप दिमाग फॉर्मूला कितना टिपोगे ऐसे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ पे इसकी बजाय आप डायरेक्ट करें क्वेश्चन को फॉर्मेट से तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यस चलो, तो ऐसा करें इसको क्वेश्चन डाल के करें इसको, तो क्वेश्चन डाल के सोचिए। आज तुम हुई तो नहीं है यार, होगी क्या? आगे देखो, इसी का एक कॉन्सेप्ट और था, अपन ने ये प्रोसेस लगा है, एक फोर्स ऐसे लगता था, याद है? एक वो वाले कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं अपन। तो कल हॉस्टल में क्या बना
बनना कि नहीं बना कुछ स्पेशल है? कुछ नहीं बना। आलू की पराठे बनी और हलवा कौन सा? आलू का हुआ, गाजर का नहीं बनाया क्या? गाजर का उस टाइम में खा ली थी, सब कुछ नहीं बनाया आपके लिए। चलो कोई तो फिर कहीं शंकर जी को दिखी भी जाके आएगी नहीं जाके पूजने के लिए कोमल नहीं नहीं सबको जाना पड़ता है। व्रत नहीं किया क्या तूने? किया ऐसा गया था? कौन से घर गया था या नहीं किया था? घर का है तेरे? अच्छा तू उधर से है क्या? मेरे को तो ये लग रहा था पैसा दो ही है। तो मतलब मंडा से क्या करते हैं आगे से? पाँचुड़ा साइड से। अच्छा अच्छा ओके चले भी चलो आगे चलो। सर देखिए ये मेरा ब्लॉक, बोले हाँ सर। इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसा कुछ है, ठीक है ठीक है, बोले हाँ सर। बोले सर ये जो फोर्स जो लग रहा है ये लग रहा है साहब 53 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन लग रहा है? 200। बोले हाँ सर। इसकी मास वैल्यू है 20 किलोग्राम। 10 ही कर देता हूँ यार, ज़्यादा हो जाएगा। और ये म्यू एस कर देता हूँ 0.2 और म्यू के कर देता हूँ 0.1। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या मूव करेगा या नहीं करेगा, ऐसा वैसा क्वेश्चन बनते हैं। बोले सर देखो तो ये सब ये 53 है। बोले हाँ सर 53 है। तो बोले सर इधर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 160 160 पक्का। और इधर 180 देखो 200 कोस 53 इधर 120 आएगा। और इधर कितना है? 160 तो साहब ये देखो 100 तो पहले से हो गया और 160 और हो गया और ये हो गया तेरे ऊपर 9। ये चलो तो इसको इधर जो ले जा रहा है वो ले जा रहा है 120 मीटर। क्लियर है बात? हाँ सर। बोले सर यहाँ से मैं यदि निकालूं तो बोले सर कैसे निकाल पाऊँ? सर देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को। बोले हाँ सर चाहिए। बोले सर यहाँ से चाहिए तो सबसे पहले तो ये तो पता चले कि एफ एस मैक्सिमम है कितना। तो सर एफ एस मैक्सिमम है मेरा म्यू एस कितना है 0.2 और ये हो गया मेरा एक डायरेक्शन में तो 260। तो बोले सर ये हो गया मेरा 6 × 52 न्यूटन। यार ये सर सर 52 न्यूटन हो गया। इधर लग कितना रहा है? 120। इधर लग कितना रहा है? 52 मतलब 100% मूव करेंगे। और एफ के कितना आएगा सर? 26। एफ के कितना हो जाएगा? 26 न्यूटन। तो बोले सर ये हो गया मेरा 120 माइनस 26 बटे 10। तो 120 में से 26 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 94 मतलब 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये से हमें जवाब चाहिए। क्लियर हो गई बात? लिख लो। हो गया? चले क्या? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्कुलर मोशन।
अब इसमें फ्रिक्शन में और भी है, लेकिन मैंने आपको बता दिए। इससे ज़्यादा टफ बनाएगा तो पूरा दीवार पे चिपका देगा। कितना फोर्स चाहिए वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, वो एक बार आप देख लेना। अब अच्छा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सर, सर्कुलर मोशन की मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ सर। तो सर सर्कुलर मोशन बताओ कैसे होगा। प्रेशर देखो सर, ये मेरा ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, हाँ सर। सर ये ओमेगा वेक्टर से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, हाँ सर। सर यहाँ पे ये v वेक्टर वेलोसिटी है और ये रेडियस वेक्टर है r वेक्टर, हाँ सर। तो सर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या सर? तो सर हमने पढ़ा था v वेक्टर बराबर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर, ऐसे ना, हाँ सर। सर यदि मैं इसको अल्फा में कन्वर्ट करूंगा अल्फा वेक्टर में, आई एक काम कर, जीतू आ गया तो जितेंद्र जी के बोलते कि बढ़िया से चाहे मंगवा दो सर, के सर में दर्द हो रहा है ना। चले भाई, बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ पे इसका भी यदि मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा मैं डिफरेंस, तो d अपॉन में dt ओमेगा वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर, जैसे हमें जवाब चाहिए। तो बोले सर ये मेरा हो जाएगा a वेक्टर इक्वल टू d ओमेगा वेक्टर अपॉन में dt क्रॉस में आ जाएगा प्लस। ऐसे बोलते हैं कि मैं प्रियंका को एग्जाम दिलाने जा रहा हूं। अच्छा एग्जाम दिलाने, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आ जा, रीट का एग्जाम है मेरे ख्याल से, dr वेक्टर अपॉन dt, बोले हाँ सर। तो सर a वेक्टर कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt हो जाएगा मेरा अल्फा वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस में v वेक्टर, ये सब हमें जवाब चाहिए, बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से a वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा हो गया a t वेक्टर और ये मेरा हो गया a c वेक्टर। एक बार प्लीज चेक करें एक बार इसको, a t वेक्टर प्लस a c वेक्टर। याद करो मैंने आपको बताया था ये जो वेक्टर होता है और ये जो वेक्टर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और सर ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चेक करो एक बार अच्छे से, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद करो मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, टुवर्ड्स सेंटर, ऐसा। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद करो मैंने एक बार बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड या चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, चेंज ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब ये डेवलप ही कब होगा, जब मैग्नीट्यूड बनेगा तभी डेवलप होगा, ये चलो। तो भाई साहब ये जो AT और जो AC है इसको बोल देंगे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये कहलाएगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। चेक करें एक बार, लिखें इसको, सर्कुलर मोशन। मत कहाँ चला गया था बेटा, घर से आया? अच्छा अच्छा। तो अपने दोस्तों को नहीं देखी है, ये वेट सोच रहे थे कि मोहित के साथ जाएंगे हम सर। अच्छा अच्छा, अच्छा गए नहीं, हाँ इस बार घूम लेते हैं, तुम लोग जाए थे, ये पास में तो है। तो संदीप रात को आए थे, सुबह शाम को आ गया था।
हो गया क्या? बोले हाँ सर। बोले सर इसमें लिख लेना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर tangential acceleration is responsible for tangential acceleration is responsible for change of the speed क्लियर बात? पहले हाँ सर। बोले सर यहाँ से मैं ए वेक्टर का मोड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सर? एटी वेक्टर का मोड का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा एसी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा मेरा, लिख लीजिए। हो गया भाई साहब? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टॉपिक के ऊपर 3 स्टार डाल लेना। सर्कुलर मोशन पे 3 स्टार डाल लेना। चलिए भाई आ जाओ। इसकी डायरेक्शन ये तो पता है, इसकी डायरेक्शन एसी की तरफ थी टुवर्ड सेंटर, और ये जो डायरेक्शन होगी किसकी होगी? 80। लिख लेना भाई, ये डायरेक्शन डाल लेना। एसी की डायरेक्शन और एटी की डायरेक्शन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा होती किधर है? पता ना किधर होती? सेंटर की तरफ। ऐसा लो। और एटी और एसी कंटिन्यू चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है ना? लिख लो ये बात। AC and AT continuously change in direction. AC and AT continuously change in direction. दोनों की डायरेक्शन बदलती हुई रहती है, ध्यान रखना। AC and AT की देखो, आप खुद देख लो यहाँ पे। यहाँ की बात करो मैं, AC इधर है और AT इधर है। अब यहाँ जाओगे तो AC इधर हो जाएगा और AT इधर हो जाएगा। तो AC और AT की फिर यहाँ जाओ, AT इधर और AC इधर। तो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? डायरेक्शन इनकी चेंज। और स्पीड के मैग्नीट्यूड को कौन बदलता है? AT। और स्पीड की जो डायरेक्शन है उसको कौन बदलेगा? AC। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ध्यान रखना। AC का मतलब क्या है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, है ना? AC दो प्रकार की होती है। कोमल AC कितने प्रकार की होती है? कौन सी AC? एक तो घरों में लगने वाली AC है ना? ये सुनो, चलो 18 दो क्या? सर देखो, बात करने जा रहा हूं मैं, देखते हैं आपको पता चल जाएगा सर आप किसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हो। सर सेंटर पॉइंट O है, रेडियस R है। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये टेंशन T, ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये हो जाएगा T cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा T sin ऑफ थीटा। कौन सा मोशन है? ये हो गया mg। आपको ऐसा कौन सा लग रहा है? कौन सा मोशन कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल LZ सर्कुलर मोशन, LZ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो सर इसमें क्या क्या खासियत होती है? तो सर देखो, T sin थीटा तो प्रोवाइड कराएगा mv स्क्वायर अपॉन में आके, ऐसा लोग जवाब दो। बोले हाँ सर, और T cos थीटा बराबर होगा mg। इससे लोग जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। तो सर यदि यहाँ से टेंशन निकालूंगा तो mv स्क्वायर अपॉन में r प्लस mv स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। समझ लो मेरी ख्याल से
और ये अंडर रूट हो जाएगा सर एम बी स्क्वायर अपॉन बी आर इसका स्क्वायर प्लस एम जी इसका स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है बात में? बोले हाँ सर। टी निकालेंगे तो बोले देख थीटा निकालेंगे तो बोले सर देखो tan थीटा कितना हो जाएगा बोले सर एम वी स्क्वायर अपॉन बी आर बटे एम जी तो एम से एम कैंसिल तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी ये क्या हो जाएगा tan। ये कौन सा मोशन कहलाता है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। लिख लो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये एल है इसकी लेंथ मैंने तेरा नाम रख दिया है। हो गया क्या सर? यूट्यूब पे डाल दिए आपने देखा यूट्यूब क्रैश कोर्स के नाम पे डाल रखी है। ये तो बच्चों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। जो 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना तो उनका जो रिवीजन है वो हो जाएगा बड़े तरीके से। चले हम बोले सर इसमें एक बात और भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सर इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट। अब ये है इसका सर्कुलर पाथ तो बोले हाँ सर। बोले सर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा? बोले सर ये एल ये चलो तो बोले सर ये थीटा है क्या चलो जवाब चाहिए। अब ये चलो हाँ सर। तो बोले सर देखो ये एल है तो ये एल कोस थीटा तो ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। तो ये चलो तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से आएगा पार्टिकल। ये चलो तो इसका मतलब क्या होगा कि आर जो रेडियस बनेगी इस पूरे पाथ के लिए वो क्या बनेगी एल कोस थीटा अपॉन जी। ये टाइम पीरियड बनेगा। टाइम पीरियड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा अपॉन जी। क्लियर होगी बात? चलो अब आ जाओ वर्टिकल मोशन। उठा दो क्या? अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अपन बात करते हैं। भाई यहां से ये है कि अपने को थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा मार्क्स के अंदर। जैसे मान लो कि कुछ अपन बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो छोटा सा क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो उसके ऊपर ही मान लो अभी एज प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन कि साहब जो मास है वहां से फ्रीली मूव करे तो उसके लिए मिनिमम फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए? बोले सर एम जी कोट थीटा। आ रही बात समझ में? फिर तो चाहिए दिमाग लगाता है। अपन ने जैसे उस हिसाब से करवाया था तो सॉल्यूशन में अंदर पास आ जाएगा और फॉर्मूले से डायरेक्ट तो क्या कर सकता है सोल्व कर सकता है। तो इससे यहाँ से अपने को ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूले बेस के जितने क्वेश्चंस बनेंगे फॉर्मूले बेस के वो सारे यहाँ से निकल जाएंगे अपने इस कोर्स से बनेंगे। जितने भी फॉर्मूले बेस के बनेंगे ना वो सारे यहाँ से होंगे और इसके अलावा जो टिपिकल लेवल पे बनेंगे वो फिर अपने नोट से बनेंगे। हाल ही ना बात समझ। टिपिकल लेवल का मतलब थोड़ा इंटरनली चला जाए आदमी अच्छे क्वेश्चंस बना दे। मैंने आपको बताया था अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस अपने देखे थे तो वहां से उठा के दे दे तो फिर वो नोट्स काम होंगे। आ रही बात समझो?
अब आ जाए तो आगे। अपने सर आगे मैं बात करने जा रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? आज का सर रीट का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। रीट क्या है, मतलब एक ऐसा होता है राजस्थान में कि रीट की परीक्षा को लोग है ना फंक्शन की तरह एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं। उत्सव कैसे? आप इस साल तो पता नहीं क्या है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब कोविड का टाइम था, उस टाइम एक बार रीट का एग्जाम हुआ था, पता नहीं 30 लाख 35 लाख बच्चे को दिया था। तो 30-35 लाख बच्चों ने जब दिया था तो यहाँ पे भी सेंटर्स वगैरह थे, तो यहाँ पे भी उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब बिल्कुल फ्री की गई थी। अब इस साल है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन पिछली बार तो भाई बहुत ही शानदार इंतजाम हुए थे और कई बच्चों के पेपर रह गए थे क्योंकि सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। कितनी भीड़ थी भाई, कितनी भयंकर वाली भीड़ थी। मैंने पेपर दिया फॉर रीट का, लेकिन मैं देने नहीं गया एग्जाम। मैं नहीं गया देने एग्जाम। मैं एग्जाम दिलाने के लिए गया, मैडम वगैरह उनकी थी एग्जाम। तो मैं जब मेरा तो सेंटर आया था भरतपुर की तरफ रीट का, मैंने फॉर्म नहीं भरा। मेरा फॉर्म तो जबरदस्ती भर देते हैं मेरे तो मेरे को तो देना था नहीं एग्जाम वगैरह। तो मैं जयपुर तरफ भाई को दिलाने के लिए चला गया एग्जाम, तब देखा भाई साहब स्पेशल कमांडो जो पुलिस वाले हैं वो सिर्फ इस चीज के लिए खड़े थे कि रीट वाले बच्चों को दिक्कत नहीं हो जाए। जैसे किसी मिनिस्टर के लिए खड़े रहते ना, ऐसे खड़े थे बच्चों के लिए कि भाई उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा फेस नहीं करनी पड़े। अब देखो इस साल क्या होता है, चले भाई चलो चलते हैं। बोले सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बोले सर ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है? ये वर्टिकल सर्कुलर। और ये जो मोशन है ये कैसा मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बोले सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बोले हाँ सर। बोले सर ये पॉइंट मान लो मैं पी ले लेता हूँ। हाँ सर। तो बोले सर इस जगह पे बता दो टेंशन कितना रहेगा। बोले सर ये टेंशन हो गया ऊपर टीपी। बोले हाँ सर। बोले सर ये हो गया मेरा एम जी। बोले हाँ सर। बोले सर ये एंगल थीटा है तो ये मेरा हो गया एम जी कोस थीटा और ये हो गया मेरा एम जी साइन थीटा। ऐसा ना मुझे चाहिए। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से हो जाएगा टीपी माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ऐसा ना? बोले सर रेडियस कितनी है इसकी? आर है ना? तो बोले सर ये हो जाएगा मेरा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। कैसे हमें जवाब चाहिए? बोले सर टेंशन ऑफ पी कितना हो जाएगा पॉइंट पी पे? बोले सर ये हो जाएगा मेरा एम जी कोस थीटा। बोले हाँ सर। बोले सर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये सब हमें जवाब चाहिए। अब यदि इस पॉइंट को मैं यदि यहाँ ले लूँ तो इसको नाम देता हूँ मैं क्यू। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा सर? टी क्यू। बोले हाँ सर। बोले सर ये होता है एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन में आ रहा है तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। तो कोस 0 कितना हो गया बराबर? ये सब हमें जवाब चाहिए। थीटा कितना हो गया? 0। तो कोस 0 हो गया 1 प्लस एम अपॉन में आर। ये सब बोले हाँ सर। तो बोले सर यहाँ से मैं देखूं v का डाटा एक पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए याद करो कितना चाहिए? √5g। तो √5g ये सर। तो ये हो गया मेरा mg प्लस r से r तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करूंगा तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा 5mg। तो एट पॉइंट ऑफ t क्यू पे कितना जाएगा? 6mg। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंशन रहेगा वो हमेशा रहता है 6mg। और बोले सर इस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे कितना हो? सर इसमें टेंशन कितना रहेगा? मान लो इसको मैं डाल देता हूँ r तो टी आर भी नीचे, ये चलो और एम जी भी नीचे। तो मैं अब जानूँ कि सर टी आर प्लस एम जी बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। कौन सी जगह है सर? आर। ये चलो बोले हाँ सर। और ये कौन सी जगह थी? बोले सर ये थी क्यू। ये चलो बोले हाँ सर। ये सर पॉइंट ऑफ क्यू था। अरे सर ठीक बात है सर, ठीक बात है। ये एम हो जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। कैसे ना? बोले हाँ सर। बोले सर ये माइनस का एम जी और एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ऐसे ना हो जाओ ठीक। तो बोले सर इस जगह पे तो वी आर जो आता है वो ये आता है
अंडर रूट जी आर ऐसे ना जवाब जी अंडर रूट जी आर। तो बोले सर ये मेरा हो जाएगा माइनस एम जी और ये हो जाएगा प्लस एम जी। तो यहाँ पर तो मेरा टेंशन कितना आएगा 0। तो इस पॉइंट के ऊपर तो टेंशन फिर डोरी क्या होती फ्री हो जाती। ऐसे हमें जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। और भाई साहब इन दोनों के बीच का जो टेंशन होता है टी क्यू टी पी के बीच का ये ध्यान रखना विचार टी क्यू माइनस टी आर के बीच का जो टेंशन रहेगा वो हमेशा रहेगा 6 एमजी हमेशा। क्योंकि यहाँ का कितना है 6 एमजी और ऊपर का कितना है 0। भाई ऊपर तो खिंचाव आएगा ही इसमें यार कैसे आएगा बताओ। खिंचाव जब आता है जब एमजी और टी थीटा 180 डिग्री बन जाए खिंचाव आएगा। और जब टी और एमजी के अंदर थीटा कितना हो जाए 0 तब वहां पे खिंचाव हो जाएगा 0 टेंशन हो जाएगा 0। अबे रस्सी में तनाव कब डाल सकते हो जब आप ऐसे खींचोगे। ये चलो आप ऐसे खींचोगे तो रस्सी क्या हो जाएगी यूज हो जाएगी टेंशन कितना हो जाएगा 0। आ रही है बात समझ। तो ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए मैं थीटा 60 डिग्री दे दूं तो टेंशन निकाल सकते हो। हाँ से निकाल सकते हैं 60 पे क्या हो जाएगा थीटा का डाटा रख देंगे जो भी है। जैसे यहाँ पे तो वेलोसिटी देगा भाई कि इस जगह पे जो वेलोसिटी है भाई यहाँ पे यहाँ से निकली वेलोसिटी से प्रोजेक्ट चाहिए। यहाँ जो वेलोसिटी मेरे को मिली इस जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू पे मान लो अंडर रूट जीएल मिली कितना मिली अंडर रूट जीएल मिली। तो यहाँ पे भाई यहाँ से यहाँ तक के लिए तो अंडर रूट 2 जीएल चाहिए होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए अंडर रूट 2 जीएल भाई अंडर रूट 5 जीएल या अंडर रूट 5 जीएल से प्रोजेक्ट करोगे तो अंडर रूट 2 जीएल तो यहाँ का हो जाएगा। तो यहाँ तो वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट 3 जीएल आएगी। फिर यहाँ पे अंडर रूट 2 जीएल कम हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा अंडर रूट जीएल बचेगा। ऐसा मतलब एक इसको कंप्लीट करने में अंडर रूट 2 जीएल वेलोसिटी खपती है नीचे कैसे होना चाहिए। तो ये लिख लो फटाफट स्पीड से। ये अपना हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हो गया क्या आगे चले। मोहित ने सुनी मैं कि तूने कल शंकर भगवान की जाके भांग कैसे
किया बताया कल? ये तो घोड़े को बहुत मानते हैं, बच्चे बात कर रहे थे जब मोहित तो मतलब घोड़े के अंदर रंग गया पूरा का पूरा। सही बात है झूठ है? सही बात है, सही है। तो कितनी कितनी बार पिया फिर घोड़े के ऊपर? थोड़ी सी। ऐसे वैसा हम दिन वैसा बोलिए डंडे वाले दिन की बात। हमारे यहाँ पे मंदिर है शंकर भगवान का, बाबा भगवान मंदिर जोड़ा नाम, हम वैसा मानते हैं। और वहाँ पे क्या है कि 2 प्रकार की मतलब वो मिलती है। अब तो नहीं बनाते, पहले बनाते थे, जिसमें वो बना के पीते ठंडाई। तो हम पिए यार, बड़ी टेस्ट लगी पहली बार के, तो भाई पिए 4 5 6 गिलास पी लिए। सभी बोले इसमें भांग नहीं है, उस वाले में भांग है, ठीक है नहीं अपने क्या जाते हैं, पी लेते पी लिए साहब। मम्मी बता रही थी मेरे को, इतना थोड़ा सिस्टम कभी दिमाग काम कर रहा था, इतना भगोना चूरमे का था, चूरमा होता ना इतना भगोना, ठीक है ना, आधा भरा हुआ था, ठीक है। वो आधा भरा हुआ चूरमे में सिर्फ इतना सा चूरमा बचा था शायद। हाँ मैं खाऊं यार, मेरे को अच्छा लगे, और फिर भूख लग जाए, फिर किचन में जाऊं, फिर चूरमा डालूं, फिर खा लूं। मम्मी देखिए यार ये अभी 10 मिनट पहले तो गया ही था, फिर 10 मिनट बाद में आ गया यार, लपड़ा कुछ खराब है नहीं था यहाँ। क्या खा रहा है? चूरमा अच्छा लग रहा है मेरे को बार बार। हम बोले कि देख क्या करती हूँ, कुछ थोड़ा सा छोड़ दे, बोले तो थोड़ा सा छोड़ दे, सारा खाओ पूरा है। कहाँ पर गया था? कट गया जो जब मैं शंकर जी गया जो ठंडाई की बात करता, बस तो पी रहा वो भांग, चुपचाप पड़ जा। घर वाले भाई बहुत में, उस टाइम पे हम कौन सी क्लास की बात थी, हम थे 9th 10th क्लास में, 9th 10th क्लास की बात तो बहुत साल पहले की बात थी। तो पी लिए सर, तो अब वहां पे क्या है कि यहाँ पे टीला जी का मेला पड़ता है खेलना, है ना भाई? मोहित पता है नहीं पता? तो भाई साहब अब घर वाले बोले कि मेले में तेरे को नहीं लेके चलेंगे हम। मैंने तो नहीं, मैं तो जाऊंगा। ठीक है तैयार हो जाओ, तैयार हो गए भाई। तो यहाँ पे क्या है कि मिट्टी है, अब तो इतना नहीं है, टीले इतनी कम है। उधर हमारे घर के पास से रास्ता जाता है, उसमें काफी मिट्टी आती है रास्तों के अंदर, तो भाई उस रास्ते से उतरे गए। तो घर वाले तो चली इस रास्ते से, मैं चली इस रास्ते से, नहीं समझ नहीं बनता, मतलब घर वाले ऐसे जा रहे हैं, मैं जा रहा ऐसे। तो मम्मी मेरे हाथ भी पकड़ ली, बोले चुपचाप उतर चल। पहले मेले में गए और पानी, पता चला जो पानी आता है खट्टा वाला, वो पिलाया घर वालों ने, और नींबू को पिलाया, तब जाके थोड़ा नशा उतरा। फिर छाछ पी, उसके बाद मैं घर वाले ये बोल दी कहीं नहीं जाने। उसके बाद से मैं कभी भी कहीं नहीं गया, लेकिन मुझे ये पता था ना कि इसमें तो भांग नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखी इसमें भांग डाल रखी। भाई पूरा चूरमा खा गया, थोड़ा सा छोड़ा है, और बाटी वगैरह खाते नहीं, क्योंकि जो आदमी भांग वगैरह खाता है उसको क्या अच्छा लगता है, मीठा, और जितना मीठा खाएगा उतनी भांग चढ़ी। तो भाई ऐसी चढ़ी बोले कि जी कृपा से दिमाग घूम जाएगा, ये चलो ऐसा हो जाता है कभी सिस्टम। चले नहीं है, चलो। तो कौन नेक्स्ट महाशिवरात्रि वाले दिन भांग वगैरह खाइए किसी ने गलती से, किसी ने नहीं खाई, चलो तो बढ़िया, बच गई तो मत कर रहे हैं, दिमाग चल जाती बड़े तरीके से। सर भांग किससे बनती है? भांग बनती है धतूरा वगैरह आता है, पत्ते आते हैं ना, तो धतूरे के पत्ते आते हैं, भांग का पेड़ आता है भांग का, तो उसको तोड़ो, पीसो,
मिलाओ और पियो। ऐसा होता है काम का सिस्टम। शंकर भगवान तो मस्तीबाग में रहते हैं। शंकर भगवान जो रहते हैं वो हमेशा आंखें जो रहती है शंकर भगवान की चसीम मिलेगी बल्ब की तरह हमेशा। हाँ क्योंकि वो क्या पीते हैं भांग। तो हमारे कल प्रोग्राम था, कल वो था, वो निकल रही थी जागी। तो कल जो शंकर भगवान बन रखा था हमारे मोहल्ले का कहीं था, मोहल्ले का ही तो प्रोग्राम होता है, हमारे मोहल्ले की ही था। तो उसको वही भांग खिला दी, उसकी आंखें चस रही थी। उसकी भी कल चस रही थी। कल शंकर भगवान बना था वो, तो उस रूप में था, तो उसकी भी आंखें क्या हो रखी बिल्कुल लाइट मार दी, बिल्कुल बड़े तरीके से। चले भाई, चलो अब देखो, अब बात कर रहे हैं अपन फ्रिक्शन की। जैसे अपन ने जैसे हॉरिजॉन्टल वगैरह पे देखा था, इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शंस वगैरह, जैसे बैंक ये अपन ने निकाल लिया। बोले सर बैंकिंग रोड वगैरह पे गाड़ी को कितनी वेलोसिटी दे, मिनिमम कितनी दे, मैक्सिमम कितनी दे कि इजीली क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। बोले सर देखो इसके लिए फॉर्मूला था v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कैसे। बोले सर देखो v बराबर अंडर रूट आर जी थीटा प्लस माइनस फाइव, ऐसा था, ऐसा टेन थीटा प्लस माइनस फाइव। ये वेलोसिटी क्या क्या बनते हैं, एक बार में तो बनती है मैक्सिमम और एक बार में बनेगी मिनिमम। ये सर हाँ सर। और फिर जब इंक्लाइन पर एक जगह थीटा में जीरो कर दो, थीटा में कितना कर दो, जीरो। हाँ सर। और अपने को पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, टेन फाइव। ये सर। बोले सर देखो यदि मैं थीटा जीरो कर दूं, थीटा जीरो कर मतलब जो प्लेन जो ऐसा था उसको मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा सर, सेफ जो चार्ज हो जाएगी v मैक्सिमम हो जाएगी अंडर रूट आर जी टेन फाइव, ऐसा। और टेन फाइव का डाटा कितना होता है म्यू, तो सर ये हो जाएगी अंडर रूट आर जी अंडर रूट म्यू आर जी, जिसको अपन कह सकते हैं अंडर रूट म्यू आर जी, ये सर। और बोले सर यहाँ से जिसको तुम चाहो तो सोल्व कर लिख सकते हो, टेन थीटा प्लस टेन फाइव, वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव। एक को लिख सकते हो टेन थीटा माइनस लोगे तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन में वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव। जैसा ना इस प्रकार से फॉर्मूले बन जाते हैं इंक्लाइंड प्लेन के लिए। जब थीटा जीरो होता है तब ये अपन ये काम मिल लेते हैं अंडर रूट आर जी टेन फाइव, और म्यू इक्वल टू क्या होता है टेन फाइव। जैसे ना लिख लो। हो गया। अब इसमें आप दो इक्वेशन बना सकते हो। सर v मैक्सिमम कितना होगा इंक्लाइंड प्लेन पर, सर आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, ये सर हमें जो। और v मिनिमम कितना होगा, सर अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, जैसे हम। और जब फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन जीरो हो, म्यू का डाटा जीरो हो, स्मूथ सरफेस हो, कैसी सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, तब क्या आ जाएगी वेलोसिटी, बस वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ऐसा नो जॉब चाहिए, ठीक है डियर, लिख लो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। और आपको पता ही है tan फाइव का डाटा कितना होता है म्यू।
गया। आगे चलिए, अब देखो इसका आगे वाला पोर्शन देख लेते हैं। लास्ट पोर्शन है इसका, इसके बाद में अपना लैब खत्म। सर देखिए ये मेरा सपोर्टर है, और यहाँ से मैंने कोई रोड को बांध रखा है। अरे भाई साहब आराम आराम से सर, आराम आराम से। ये सपोर्टर है, सपोर्टर है, और भाई कंट्रोल। हिमांशु भयंकर जल्दी में है तो आज ठीक है क्या? नहीं तो अरे नहीं भाई मैं तो कल खा बस 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 भाई कल बहुत खा लिया, अब मीठे से बिल्कुल मन क्या हो गया है, जिसको एक अपन बोलते हैं लिमिट लेवल से क्या हो गया ऊपर। हाँ लेकिन मैंने टच कर लिया यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे सोच लेना सर नहीं खा लिया, ठीक है ना। लेंथ कितनी है L है, मास कितना है इसका N। सर इस रोड के द्वारा इस सपोर्टर पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, फोर्स एग्जर्ट force applied by the rod on the support। सपोर्ट पे कितना होगा सर? देखो फोर्स होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू मीटर। मास कितना है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है डियर। सर यदि मैं इसमें टेंशन निकालूं x डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में निकालूं? x डिस्टेंस में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L माइनस x। यस सर हमें जवाब चाहिए। सर इसके लिए यदि मैं फोर्स निकालूंगा तो इसका फोर्स लिख लेना, इसमें टेंशन लिख लेना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन मीटर लिख लो, ठीक है। मैंने तेरा नाम लिख दिया है। रोड का मास कितना है? m। ध्यान रखना कितना है? m जो है रोड मास, हो गई। चलिए अब मान के चलो ये सपोर्टर है, ठीक है, और इस सपोर्टर से मैंने क्या बांध दिया? एक पाइप बांध दिया लिक्विड वाला। क्या बांध दिया? मतलब सपोर्टर से मैंने कनेक्ट कर दिया एक मतलब लिक्विड भरा हुआ पाइप। तो इस लिक्विड भरे हुए पाइप के द्वारा इस सपोर्टर पे जहां से जुड़ा हुआ है इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है? इसके ऊपर एक्सर्ट हुआ है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, सेम फोर्स एक्सर्ट, ठीक है। किसके द्वारा है?
लिक्विड पाइप के द्वारा, किसके द्वारा है? लिक्विड पाइप द्वारा। हंसने से काम थोड़ी चली गई से बताओ हैं? कोमल मतलब तुम्हें मतलब टेंशन नहीं है इतना की, जरा रत्ती पर भी टेंशन, तो तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए थी जो मैंने तुम्हें समझाई थी। इसके मतलब तुम केयर नहीं करती, क्यों भाई? मामला सही है कि नहीं? पता नहीं, जब ये आई थी तब तो बोल रही थी कि हाँ मैं समझा दूंगी एक तक बढ़िया तरीके से, सर जो छुट्टियां कर रही है हाँ हॉस्टल में समझाएगी सब ठीक। लिक्विड पाइप में ध्यान, लिक्विड पाइप इंपॉर्टेंट है ये टेंशन फिगर एक्स डिस्टेंस वाला। लिक्विड पाइप के द्वारा इस सपोर्टर पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? तो चलेंगे एक छोटा सा और देख लो। जैसे मेरे पास ये पाइप है, हाँ सर, जैसे इस पाइप से लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल है उसके ऊपर जाके टकरा रहा है, ठीक है डियर? हाँ सर। सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। हाँ सर, तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा ये वॉल पे? ठीक है ना? किसके द्वारा? ड्यू टू द लिक्विड फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल, ठीक है ना? फोर्स exert on the wall due to the liquid, due to the liquid के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? तो सर ये फोर्स होगा F बराबर d पे अपॉन dt। कैसा होगा जवाब? तो सर फोर्स एक्सर्ट dp by dt होगा, तो मतलब ये हो गया मेरा ख्याल से m v अपॉन dt। ऐसा ना जवाब सर? यस सर। अबे ये सर हम तो बोल यस सर। लेकिन मास कितना होता है? सर डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। यदि मैं मास निकालूंगा तो रोड में वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। ऐसा ना जवाब सर? हां सर। और सर इस मास की जगह मैं लिख दूंगा रो a l v अपॉन में t। ऐसा ना सर ये l अपॉन में t ये क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं हो जाएगा मेरा v, यस सर, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। और यदि पानी दीवार से टकराकर रीबाउंड इलास्टिक करे, रीबाउंड इलास्टिसिटी हो तो कितना हो जाएगा फोर्स? 2 रो ए वी स्क्वायर। लिख लो एकता, तुम वहां जाओ ना हॉस्टल में तो हेलमेट लगा के जाना, क्योंकि आज कोई ना कोई तुम्हारे साथ और नहीं मिला है।
भयंकर गुस्सा कर रही थी भाई, ये वो कहाँ है टोटली चेयर हुई तोड़ किसने कही तो पीछे कि मेरे इतने समझाने के बाद में भी इतने अपसेट हो रही है, गुस्सा कर रही थी कैसे जैसे समझाया मैंने, कोई नहीं एक तरफ थोड़ी बड़ी बड़ी बच्ची है। तब कह रहा हूँ हेलमेट लगा के जाना है ना, हेलमेट लगा किसी के पास नहीं, ऐसा करना कॉपी के हेलमेट बना लेना ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक कॉपी यहाँ दो कॉपी यहाँ, ऐसे काउंट कर लेना। विश्वास उठना छोड़ सकती है सब, तुम्हारा 3 दिन से तुम एब्सेंट है ना, 3 दिन से, फिर 2 दिन से, तो कल हो गई, रात हो गई, 2 दिन हो तो गए। फिजिक्स की क्लास के वजह से तो ज्यादा टेंशन में थी। हो गया क्लियर? अब सोचो इसी सिचुएशन को मैं ऐसा बढ़ा दूं, जैसे जो लिक्विड जेट है, इसको लिक्विड जेट बोलते हैं, पर लिक्विड जेट, जो लिक्विड जेट है, इस लिक्विड जेट को मैं ऐसे बना दूं, ये लिक्विड जेट ऐसे आई और ऐसे रखकर ऐसे जाएगी, ठीक है, रिबाउंड इलास्टिसिटी हो, एंगल थीटा हो, तो क्या होगा? 2 रो a v स्क्वायर लिख लो। हम तो देखो टेंशन लेते हैं इसकी एकता की, तब बोल तो भाई हम क्यों बोलते, पता भाई नहीं बोलते हैं, पढ़ी बात नहीं बोलते। हमें तेरे पेट में थी फिजिक्स को भी लगा ना, मोटी फिजिक्स की और सब पतली पतली कोशिश, ज्यादा जरूरत पड़े तो ये इसके पास से अनिल के पास मोटी वाली निकाल ना, अनिल कौन सी वाली, ये रही पास, हाँ निकाल, कोई नहीं, तो जितने केमिस्ट्री वाले सब मोटे होते उस हिसाब से ये काम कर जाएगी। ये सब हमें जवाब चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रखना सेफ्टी का, और दुर्घटना घट जाए तो नाम लगा देना हिमांशी का। क्यों? कि कल भांग पी के आया था, और भांग की जो प्रूफ है इसने दे दिया है, किसने? कोमल ने। आते बोल दिया सर कोई पी के आया है, लेकिन ये पक्का पी के आया। तो भाई सुरक्षा सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, तो देख लो तुम्हारे ऐसा ना। चले भाई यहाँ तक क्लियर हो गया, ये अपना एनएलएम क्या हो गया ना। अब लेकिन और भी एनएलएम बहुत सारा है, 1 महीना जब चलाया अपन ने तो सोचो कि 2 दिन में कैसे हो सकता है, लेकिन अपन ने 2 दिन में पढ़ाया है, तो कहाँ से पढ़ाया? सिर्फ अपन ने ऊपर से, मतलब यदि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो यहाँ से, लेकिन ये है, ये आपका 45 में से 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो अपने यहाँ से अपने बेस क्वेश्चन बेस पे क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये चलो कल अपन स्टार्ट करेंगे WP, ये चलो।